बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 17-18 साल से हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है उसमें हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ज़िम्मेदारी के साथ पहले भी सर्विसेज दी हैं, आइंदा भी आप तमाम दोस्त अहबाब से वादा है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी लेंगे और जो हम आपको सर्विसेज देते हैं उसकी भी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा आप तमाम दोस्त अब आपका बेहद मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत इन्फॉर्मेशन पे मबनी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ और मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से एक अच्छा फ़ायदा हो। और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट का मैंने साइट विज़िट करवाया है। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में नए हैं, जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में प्लॉट लिया है या प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या मुख्तलिफ जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है उनके साथ वो बात कर रहे हैं। और मेरी ये आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर फ़र्स्ट टाइम किसी भी रियल एस्टेट के बारे में, किसी भी प्लॉट्स के बारे में, घर के बारे में अगर आपको वर्किंग करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो मार्केटिंग कंपनी का नुमाइंदा है, आपने उससे कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन से कहीं भी कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको पता हो कि रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है उसको आपने जो कमीशन दी है उसके बदले में उसने आपको क्या कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस वक्त जो बड़े शहर हैं उनमें मौजूद हैं। वैसे तो आपकी प्रॉपर्टी की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे ज़री ज़मीन भी है, जैसे वेयर हाउसेज भी सेल होते हैं और भी बहुत सारी आपकी कमर्शियल प्लाजे सेल होते हैं। लेकिन मैं बेसिकली जो मेन जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो 3 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। नंबर 1, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें बुकिंग प्रोसेस वाले प्लॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कोई प्लॉट जो है वो किस्तों के ऊपर आप बुकिंग करवाने जा रहे हैं तो आपको रियल एस्टेट से किस तरह बात करनी चाहिए और कौन सी सर्विसेज आपने लेनी है। आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी मार्केटिंग कंपनी से, किसी भी रियल एस्टेट एडवाइज़र से या प्रॉपर्टी डीलर से आप रब्ता करते हैं तो आपको सबसे पहले उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वो देगा। वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी हक़ाइक़ पे मबनी इन्फॉर्मेशन होगी आपका वो हक़ है कि वो आप उससे हासिल करें। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन से आप मुतमिन नहीं, आप किसी दूसरे रियल एस्टेट एडवाइज़र को भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी साइट विज़िट जो है, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो साइट विज़िट है वो इस रियल एस्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको साइट विज़िट करवाए, चाहे वो अपनी गाड़ी के ऊपर करवाए या अगर आपके पास गाड़ी है और आप उस रियल एस्टेट एडवाइज़र को कहते हो कि आप हमारे साथ चले जाएं, हम लोग विज़िट करके आते हैं, तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा काम हो सकता है। लेकिन साइट विज़िट करवाना जो है वो उस जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है उसके ज़िम्मा सर्विसेज है। और इसके अलावा जी आपका साइट विज़िट हो गया, उसके बाद बुकिंग प्रोसेस आ जाता है। आपको वो हाउसिंग प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है, आप उसका बुकिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो बुकिंग प्रोसेस के लिए बाकायदा तौर पे एक उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से कोई ना कोई फ़ाइल दी जाती है, ओपन फ़ाइल या उनका फॉर्म सिस्टम होता है। तो आपका वो फॉर्म फिल करना या वो फ़ाइल फिल करना सारी ज़िम्मेदारी जो है वो रियल एस्टेट एडवाइज़र की होती है। उसके बाद आप उसको पेमेंट करते हैं जी, पे ऑर्डर की सूरत में इदारे के नाम पे ऑर्डर बना के देते हैं या आप कैश पेमेंट उसको देते हैं। तो ये पेमेंट की प्रॉपर जो रसीद है वो रियल एस्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है कि आपको वो प्रॉपर आपका केस जो है वो प्रॉपर तैयार करे। तैयार करने के बाद वो मुतलका जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका कहीं ना कहीं जो मेन उनका हेड ऑफिस है जहाँ पे बुकिंग हो रही है वहाँ पे वो आपको साथ लेके जाए, या अगर आपको उसके ऊपर इत्मीनान है तो वो ख़ुद भी जाके ये सारा प्रोसेस करवा सकता है। और आपका वो वहाँ पे सबमिशन कराने की जो रसीद है, 2 किस्म की रसीद आपको वो देने का पाबंद है। नंबर 1 जो उसने फॉर्म जमा करवाया, जो फ़ाइल जमा कराई है आपकी फ़िल करके, और नंबर 2 जो आपने पेमेंट की है उस पेमेंट की रसीद। ये 2 रसीदें जो हैं ये अमूमन जो मोस्टली हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनका सिंपल एक ही इसी तरह का प्रोसेस है। अच्छा, वो रसीदें उसने आपको देनी है। उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीने या 1.5 महीने का हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद एक फ़ाइल तैयार होती है, वो फ़ाइल वहाँ से वसूल करके आप तक पहुँचाने तक जो है वो रियल एस्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। इसमें इस वक्त जो बुकिंग वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें वो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीलर को जो है वो रिबेट की सूरत में कमीशन दे देते हैं और उसको 10, 20, 50 हज़ार रुपया उसको एक बुकिंग के साथ मिल जाता है।
और कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट जिन लोगों ने बुकिंग अपनी क्लोज़ कर दी हुई है, उसमें फिर ये रियल स्टेट एडवाइज़र आपको ओपनली बताता है कि बुकिंग क्लोज़ हो गई है, मैं आपको मार्केट से परचेज़ करके दूंगा, और या तो फिर आप इसके साथ कमीशन वाला मामला तय कर लें, या फिर वो आपको कहता है कि ये चीज़ जो है वो 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के ऊपर मुझे मिल रही है और मैं आपको जो है वो 4,25,000 के हिसाब से मैं आपको दूंगा, तो वो उसका अपना जो कमीशन है उसमें एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो पोजेशन वाले प्लॉट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिनकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेस आ जाता है कि जो लोग भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना घर बनाने के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उस तरह उसमें फिर थोड़ा और चेंजिंग प्रोसेस आ जाता है, चूँकि बुकिंग वाले में आपको फॉर्म शाम फिल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस दूसरा है, चूँकि ये सारे प्लॉट जो हैं वो लोगों को अलाट हो चुके हैं और लोग जो हैं वो आपको सेल करेंगे। इसमें रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है जी कि रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो आपको 5, 6, 10, 15, 20 ऑप्शन जो भी मार्केट के अंदर प्लॉट फॉर सेल है वो प्लॉट आपको साइट विज़िट करवाए उनका। आप प्रॉपर जो है वो रियल स्टेट एडवाइज़र आपको बताएगा कि इसकी इस जो प्लॉट आप विज़िट करने जा रहे हैं इस प्लॉट की डायमेंशन क्या है, आप मौके के ऊपर ख़ुद आपको वो बताएगा, फरमाइश करके बताएगा कि ये प्लॉट जो है ये कहीं खड्डे के अंदर तो नहीं आ रहा, ये प्लॉट की लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन देने का पाबंद है। इसके अलावा आपको उनमें से कोई प्लॉट पसंद आ जाता है तो इसके अलावा रियल स्टेट का दूसरा प्रोसेस जो रियल स्टेट एडवाइज़र है उसने दूसरी सर्विस ये आपको देनी है कि आपका जो उस प्लॉट का ऑनर है उसके साथ आपकी मीटिंग करवानी है। उसके बाद आपका वो जो भी प्राइस तय होती है, प्राइस तय होने के बाद आपका प्रॉपर जो एग्रीमेंट होता है, स्टाम्प जो आपका बनता है बयाने का, वो आपका प्रॉपर करवाएगा। बयाने का स्टाम्प ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा के साइन करवाने और फिर उसके बाद जो है उनके फ़ोटो कापीज़ करवा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचाने ये रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अगला मरला आ जाता है ट्रांसफ़र का, और चूँकि ये प्लॉट जो है डायरेक्ट बुक तो होते नहीं, ये वो ऑनर भी आएगा और आप भी जाएंगे, आप प्लॉट परचेज़ करने चूँकि जा रहे हैं, और आप इसी तरह सेलर का भी वही सर्विसेज हैं और परचेज़र की भी, सेलर की भी मैं वजाहत कर देता हूँ। तो एज ए परचेज़र आप चले गए, आपने प्रॉपर ट्रांसफ़र करना है, तो रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है कि जो भी मुतलका अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे इस प्लॉट की ट्रांसफ़र होनी है वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाए। आया इस प्लॉट की जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो गई हैं, नहीं हुई, कोई पेमेंट इसकी बकाया तो नहीं है, पेंडिंग तो नहीं है, और दूसरा उस हवाले से कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लिटिगेशन, कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है इस प्लॉट के, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद ट्रांसफ़र प्रोसेस की टाइम आता है। ट्रांसफ़र प्रोसेस के वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उसमें अमूमन तौर पे सेलर की तरफ से और परचेज़र की तरफ से कुछ स्टाम्प बनते हैं, कुछ फॉर्म फिल होते हैं, आपने जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो जमा करवाना है, उसके अलावा जो ट्रांसफ़र फीसेज हैं वो आपकी बैंक से पे आर्डर बनने हैं, और इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उस मुतलका अथॉरिटीज़ की तरफ से लागू किए गए हैं वो सारे पूरे करना रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। पेमेंट आपने करनी है, मिसाल के तौर पे ट्रांसफ़र फ़ीस का पे आर्डर बन रहा है तो वो पेमेंट आप करें, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विसेज जो हैं वो रियल स्टेट एडवाइज़र देगा। इसके अलावा जब ट्रांसफ़र प्रोसेस के बाद 15-20 दिन बाद लेटर मिलता है, वो लेटर वहाँ से वसूल करने से लेके आप तक पहुँचाने तक जो है वो रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। उसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम लोग खुद जो है वो आके वसूल कर लेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि जी रियल स्टेट एडवाइज़र को जी कि आप ये वाली सर्विसेज भी दें। इसके बाद अगली तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बने हुए घर, जो मोस्टली लोग जो है वो ख़रीदते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मैं गाइड कर देता हूँ, क्योंकि प्लॉट्स के हवाले से या बुकिंग प्रोसेस के हवाले से जो घर है इसकी थोड़ी सी और सर्विसेज होती हैं। घर के हवाले से भी सर्विसेज उसी तरह है। मिसाल के तौर पे आपने कोई घर परचेज़ करना है, आप किसी रियल स्टेट एडवाइज़र से बात करते हैं, वो रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो आपको 5, 6, 10, 15 घर जो भी मार्केट में इस वक्त फॉर सेल अवेलेबल है वो आपको विज़िट करवाता है। ये विज़िट करवाना, ऑनर से उस घर की चाबियां अरेंज करना और आपको विज़िट कराना, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो रियल स्टेट एडवाइज़र की है। आपको पूरे मकान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना ये उसकी ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे इसकी ड्राइंग जो है इस घर की जिसके ऊपर घर बना है वो ड्राइंग भी आपको देना ये उस रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। ड्राइंग ऑनर ने देनी है लेकिन आप तक पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी है। आपको कोई घर पसंद आ जाता है उसका भी सेम वही प्रोसेस है कि वो बयाने का एग्रीमेंट और फिर जो एक चीज़ें प्रॉपर तैयार होती हैं वो सारी तैयार करके
आप तक पहुँचाना। उसके अलावा जब ट्रांसफ़र का मरला आता है तो इसमें घर की कंप्लीशन जो है वो भी बहुत अहमियत होता है, वो कंप्लीशन लेटर होता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो करवा के ट्रांसफ़र प्रोसेस प्लस उसकी जो फीसेस तैयार होती हैं, जो ट्रांसफ़र के वक़्त स्टाम्प तैयार होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, और जिस मुतलका अथॉरिटी के ऑफिस में वो मकान या प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें जो भी किसी किस्म के भी डॉक्यूमेंट्स अगर बाहर से कोई लेके आने, कोई बैंक से इजाफी कोई पे ऑर्डर बन रहा है, कोई टैक्स का अलग से कोई जो एडवांस सेल टैक्स है उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, ये रियल स्टेट एडवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये रियल स्टेट एडवाइज़र के ऊपर हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सी ज़िम्मेदारी है? आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि उस रियल स्टेट एडवाइज़र को प्रॉपर कमीशन दें। और सबसे ज़रूरी, मैं आप तमाम दोस्त सवाब से एक गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जो है वो, मिसाल के तौर पे घर की हम लोग बात कर लें या जो प्लॉट बने हुए प्लॉट हैं उनके बारे में बात कर लें, तो बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग रियल स्टेट एडवाइज़र के थ्रू वो घर देखते हैं और उसके बाद वो घर, चूँकि किस उसका मालिक ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ऑन ग्राउंड एक घर है तो वो पता चल जाता है, हमसायों से पता चल जाता है कि इसके घर का मालिक कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर आज आम सी बात है वो मिल जाता है। तो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम लोग मालिक के पास डायरेक्ट चले जाएं। क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए का घर है तो हमें रियल स्टेट एडवाइज़र को जो है वो कमीशन देनी पड़ेगी 2 लाख रुपया, और वो 2 लाख रुपया कमीशन बचाने के लिए जो है वो उस मालिक के घर पता चल जाते हैं। लेकिन रियल स्टेट एडवाइज़र जो है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये भी बड़ी आप ये समझे कि इनका भी एक्सपीरियंस होता है, उनको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये बहुत तेज़ बनने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश करेगा कि मैं कहीं ना कहीं इस डीलर को जो है वो उससे अपना कमीशन बचा लो। लेकिन इस मसले के ऊपर मैं आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश करूंगा कि पहली बात तो है कि आप इस तरह का किसी किस्म का काम ना करें। डीलर जिसके थ्रू आपने सर्विसेज ली हैं या मकान आपने देखे हैं या प्लॉट आपने देखे हैं, उसको प्रॉपर जो है वो कमीशन दें। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से 2% कमीशन हमें जो है वो अलाउ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में 1% कमीशन जो है वो चलता है। तो 1% कमीशन, मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट लिया या 2 करोड़ रुपए का आपने घर लिया, तो उसका 1% कमीशन बनता है, वो रियल स्टेट एडवाइज़र का हक बनता है। आप उससे सर्विसेज अच्छी लें और उसको कमीशन पूरा दें। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मिसाल के तौर पे जो किसी बंदे ने इस तरह का कोई काम किया और उसने रियल स्टेट एडवाइज़र को पास करके वो डायरेक्ट मालिक के पास चला गया और उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है और रियल स्टेट एडवाइज़र को, प्रॉपर्टी डीलर को पता चल गया, तो वो प्रॉपर्टी डीलर हमारी जो यूनियन होती हैं उनके पास वो एप्लीकेशन देता है। अगर यूनियन की जो मैनेजमेंट होती है, जो उसकी काबीना होती है, वो अगर अपने लेटर हेड पैड के ऊपर लिख दे कि ये वाकई ही इस बंदे ने ये मकान विजिट करवाया था और जिस बंदे को इसने विजिट करवाया उस बंदे ने डायरेक्ट जो है वो ओनर से जाके प्लॉट परचेज कर लिया, तो कोर्ट से ये बंदा स्टे ले सकता है। और कोर्ट के स्टे का आपको पता है फिर आप भी भुगतें। और ये थोड़ी सी बचत के लिए मैं आप तमाम दोस्त अब आपसे यही कहूँगा कि आप इन चक्रों में ना पड़े। रियल स्टेट इस वक्त प्रॉपर्टी का जितना भी काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है। अच्छा रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो आपको बहुत अच्छे मुनाफे में लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो रियल स्टेट का जो एक शोबा है इसके बारे में या रियल स्टेट एडवाइज़र के बारे में आप नेगेटिव बातें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे सकता है। और मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है जी, मोस्ट वेलकम। गोल्डन ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 17-18 साल से हम लोग रियल स्टेट के शोबे में काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ पहले भी सर्विसेज दी हैं। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होता है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।